बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज में बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि कुछ इसमें ट्रायंगल्स के पेयर दिए हुए हैं। इन पेयर्स में बताना है कि ये पेयर जो हैं तो आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो जो इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जैसे 4 प्रॉपर्टी दी हुई हैं, एस 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 यानी साइड साइड साइड, और दूसरी ट्रायंगल की भी साइड साइड साइड, यानी एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के अगर इक्वल हों तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। और इस तरह दूसरी प्रॉपर्टी है, एक ट्रायंगल का साइड एंगल साइड और दूसरी ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल साइड के अगर इक्वल हों तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल आपस में, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हमने चेक करनी है वो है एंगल साइड एंगल। एक ट्रायंगल का एंगल, फिर दरमियान वाली साइड, फिर उसके साथ अगले वाला एंगल, अगर इसी तरह एंगल साइड एंगल और दूसरी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साइड एंगल के इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह मेरा बेटा जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है हाइपोटेन्यूज और साइड। एक ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसी में हाइपोटेन्यूज होता है ना। राइट एंगल यानी 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है उसको 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एक ट्रायंगल का अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज और साइड के अगर इक्वल होंगी तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये जो चारों प्रॉपर्टी हैं इसके बारे में अलग से भी मेरी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें आ जाएंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वो वीडियो का टाइटल है। तो अब आते हैं हम अपने इस क्वेश्चन की जानिब। इसमें देखें कि ये पार्ट 1 है। इसमें देखें कि ये जो बॉक्स बना हुआ है ये कौन से एंगल का होता है। जो बॉक्स बना होता है ये होता है 90 डिग्री एंगल का। तो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और इसका जो दूसरा पेयर है यानी दूसरी जो ट्रायंगल है वो भी 90 डिग्री है और इसके अपोजिट साइड भी 10 है। तो आप देखें इसमें कि इसकी भी हाइपोटेन्यूज और एक साइड और दूसरी ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज और साइड आपस में इक्वल हैं। तो दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं तो इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इसमें बेटा ये वाली कच्ची पेंसिल से मैं लिख देता हूँ ताकि ये डायग्राम मुझे अलग से नहीं बनानी पड़ेंगी। दरमियान में लिख देता हूँ, चलो। हाइपोटेन्यूज नज़र आ रहा है कुछ, हाइपोटेन्यूज और साइड कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज और साइड। तो ये वाली प्रॉपर्टी बेटा इन दोनों पे, दोनों ट्रायंगल पे अप्लाई हो रही है। अब देखिए, आप आ जाए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में जो दो ट्रायंगल दी हुई हैं ये ट्रायंगल सारी कॉन्ग्रुएंट हैं। सिर्फ हमने देखना है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी इसमें से यूज़ हुई है। अब देखें इसकी साइड साइड साइड, इसकी भी साइड साइड साइड, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो देखें, वो तीनों की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तीनों साइड्स ही हैं। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी एस 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 यानी साइड साइड साइड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उस प्रॉपर्टी का नाम ऐसे एस 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 यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, यानी एक ट्रायंगल की तीनों साइड और दूसरी ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आ जाइए बेटा इसके तीसरे पार्ट की जानिब। तीसरे पार्ट में देखिए कि एक ट्रायंगल, इसका एंगल भी 120 है और दूसरी ट्रायंगल का भी दरमियान वाला एंगल 120 है। उस 120 एंगल के दोनों जानिब की जो साइड्स हैं, इसकी भी एक साइड 3 है और इसकी दूसरी ट्रायंगल की भी, जो 120 की एक साइड 3 है। तो 120 की दूसरी साइड इसकी भी 4 है और दूसरी ट्रायंगल में भी 120 की दूसरी साइड 4 है। यानी कि इसमें इस तरह से हम इस तरतीब से पढ़ेंगे, एक तरफ से पढ़ना होता है इधर से या इधर से, साइड एंगल साइड, इधर भी देख लें साइड एंगल साइड। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ये वाली दूसरी वाली जो साइड एंगल साइड। यहाँ पे जगह कम है, मैं दरमियान में लिख देता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना चारों, ये आपके माइंड में रहनी चाहिए। ये साइड एंगल साइड, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होती है। अब आते हैं इसके चौथे पार्ट की जानिब।
चौथे पार्ट में देखें बेटा कि दो एंगल दिए हुए हैं, दोनों एंगल्स के दरमियान साइड है। इस दूसरी ट्रायंगल में भी दो एंगल दिए हुए हैं, दोनों एंगल के दरमियान में साइड है। तो इसमें देखें कि दोनों एंगल्स और उसके दरमियान वाली साइड और दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और दरमियान वाली साइड आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो ये वाली होगी। अब देखिए एक जानब से चलना होता है, ये तीन इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ना, एंगल, ये पहला एंगल है ना, फिर ये साइड है, फिर एंगल है, एंगल साइड एंगल, और दूसरे का भी एंगल साइड एंगल। तो इस पर प्रॉपर्टी यूज़ होगी ये वाली, एंगल साइड एंगल ये कॉन्ग्रुएंट हैं, दूसरी ट्रायंगल के भी एंगल साइड एंगल के, ये चीज़ें इनकी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस बिना पर ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बेटा इसके पांचवें पार्ट में जो दोनों डायग्राम दी हुई हैं, दोनों ट्रायंगल दी हुई हैं, इसमें देखें कि दोनों इसके एंगल और दोनों एंगल से जो नेक्स्ट है वो साइड इसकी, और दूसरी ट्रायंगल में भी दो एंगल हैं और उससे नेक्स्ट साइड आती है। ये तरतीब है ना इनकी, एंगल एंगल साइड, इसके भी एंगल एंगल साइड, उसी तरतीब से ये भी सेम है, उसी तरतीब से ये भी सेम है। यानी एक ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों की आपस में इक्वल हैं। तो इसमें ये तरतीब बनती है ना, एंगल एंगल साइड, या अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे साइड एंगल एंगल, जिस तरह से मर्जी आप पढ़ सकते हैं। तो लेकिन जिस तरह से एक ट्रायंगल को पढ़ेंगे फिर दूसरी ट्रायंगल को भी उसी तरह से पढ़ेंगे। तो आप इसको ऐसे कर लें, जिस तरह से मर्जी कर लें, दोनों तरह से ठीक है। एंगल, इस तरफ से मैं आ रहा हूँ, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू, इसका भी फिर ये भी एंगल एंगल से हमने रीड किया ना, इसको भी फिर हम एंगल एंगल से रीड करेंगे, एंगल एंगल साइड। तो ये बेटा इसमें प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दी हुई। अब आ जाए तीसरे, इसका जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में देखें कि इसमें ना एक साइड का भी होना ज़रूरी है कॉन्ग्रुएंट के लिए। अगर तीनों एंगल्स का ही नहीं, तीनों एंगल्स के साथ साथ एक साइड का भी इक्वल होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रायंगल जो सिमिलर होती है वो एंगल तो सेम होते हैं, वो ट्रायंगल छोटी भी हो सकती है, तो लेकिन इस तरह से उनकी लेंथ का भी, जो साइड की लेंथ है वो भी इक्वल होना ज़रूरी है कॉन्ग्रुएंट के लिए। तो अब इसमें देखें कि ये जो इसमें है ये साइड दी हुई है, अब इसके साथ वाले हम एंगल को पढ़ लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा एंगल साइड एंगल, और दूसरे में भी देख लें उसी का 80 डिग्री और 30 डिग्री, इन दोनों के दरमियान वाला ही 4 सेंटीमीटर की लेंथ है ना। तो इस तरह दूसरी ट्रायंगल में भी हम यही देखेंगे कि 80 और 30 डिग्री दोनों के दरमियान वाली साइड 4 सेंटीमीटर होगी, तो ये आपस में ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये फिर क्योंकि इन दोनों की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो ये वाली बनती है। तो इस तरह से इस पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो दो तरह की वैसे प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। एक तो ये होगी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू, हमने ये वाला पार्ट इसका किया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। एक तो ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इसमें बेटा सारे के सारे एंगल नहीं हमने लेने, इसमें कम से कम एक साइड भी ज़रूर उसमें हमने सेलेक्ट करनी होती है। तो दूसरी तरह से हम प्रॉपर्टी ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये पहली होगी, अब इसको ज़रा अरेज करके मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ कि दो प्रॉपर्टियाँ इसमें यूज़ हो रही हैं, तो दोनों तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे देखें कि इसमें अगर दो एंगल और एक तीसरी साइड, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी एंगल एंगल साइड। इसी तरह से 70 84, इस तरह से इसमें ये वाली प्रॉपर्टी, इसमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड है, तो इसमें एंगल एंगल साइड, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी भी हम लिख सकते हैं, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंगल साइड। तो कोई एक प्रॉपर्टी लिखनी होती है, जौन सी मर्जी आप लिख लें, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए दोनों प्रॉपर्टी लिख दी हैं। अब इसके बेटा इसका सेवन्थ पार्ट है, ये एक है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये बॉक्स बना हुआ ना, बॉक्स की वजह से हमने कह दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बॉक्स 90 डिग्री एंगल को शो कर रहा होता है, तो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, इसका हाइपोटेन्यूज 10 है और साथ वाली जो लेंथ है वो 5 है। तो दूसरी ट्रायंगल में भी देखें, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज का 10 है और साथ वाली जो इसकी लेंथ है वो 5 है।
तो इसमें भी देखें कि ये कॉरस्पॉन्डिंग इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो हाइपोटेन्यूज वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज और साइड। तो ये वाली प्रॉपर्टी इन दोनों ट्रायंगल्स में अप्लाई हो रही है।